नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि निफ्टी के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो है सामने आ रहा है। लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं मार्केट को लेकर के कि यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा न्यूज़ जो है एक साथ चल रहा है। जैसे कि डॉलर का न्यूज़ चल रहा है, जैसे रसिया यूक्रेन का न्यूज़ जो है यहाँ पर चल रहा है। तो हर तरह का न्यूज़ जो है ऊपर से मार्केट भी इस तरह से रिएक्ट कर रहा है कि कहीं न कहीं आपको जो है बिल्कुल हर एक एरिया पे वो कन्फ्यूज़ कर रहा है। अचानक से नीचे आता है, अचानक से ऊपर चला आता है, कभी ब्रेकआउट जैसा फ़ील दिलाता है। तो कभी वापस ब्रेकडाउन जैसा फ़ील दिलाता है। तो सारे चीज़ों का एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है दोस्तों। यहाँ पर मैं एक आपको कंप्लीट एनालिसिस देने की कोशिश करूँगा और यहाँ पर मैं आपको नियो वेव के हिसाब से समझाऊँगा कि मार्केट जो है किस तरीके से आने वाले समय में रिएक्ट कर सकता है। और मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, मैंने इसे ज़्यादातर मौकों पर ये जो एनालिसिस है जो मैं आपको अभी यहाँ पर दूँगा, इस एनालिसिस को मैं ज़्यादा मौकों पर ऐसे देखा हूँ कि हाँ, ये हर बार लगभग सटीक बैठती है। कहीं पर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं आएगा आपको, मैं बिल्कुल ये दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों हम। और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि ये एनालिसिस सबसे यूनिक होने वाली है। आप देख लेना वीडियो के एंड में। अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो सब्सक्राइब भी कर ही लेना। ठीक है दोस्तों? चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि हम लोग यहाँ पर बात करें निफ्टी के अंदर। निफ्टी जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो क्लोजिंग हुआ है 17,486 के ऊपर हुआ है, ठीक है? अब एक लिहाज से देखें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का जो एरिया था, ठीक है? जो निफ्टी के अंदर बना हुआ था वो था 17,430-32 के आसपास का कहीं का, ठीक है? 17,450 के आसपास मोटा-मोटी। तो यहाँ पे जो एक एरिया था ये ऐसा फ़ील दिला रहा है कि ये ब्रेकडाउन कर गया। अब दिक्कत ये हो गई कि कल बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था कि मार्केट जो है यहाँ से घूमेगा इस तरीके से, तो जो है ज़्यादातर लोग यहाँ पर बाय नहीं कर सके। हालाँकि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था साफ-साफ कि मिड कैप इंडेक्स के अंदर जो है बहुत ही ज़बरदस्त वाला काम हो रहा है, वो सिर्फ़ टाइम पास कर रहा है, वो टूटेगा नहीं ज़्यादा, ठीक है? तो डेली चार्ट के ऊपर आपको ऐसा दिख रहा होगा, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर रेंज वगैरह बनेगा और फिर उसके बाद वो धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। तो दोस्तों निफ्टी के अंदर सबसे पहले हम लोग लेवल्स की बात कर लेते हैं, फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ की आपसे डिस्कस करेंगे, जो कि आपको यहाँ पर बिल्कुल अभी हेल्प करेगा कि आपको किस साइड का व्यू जो है बिल्कुल रखना चाहिए मार्केट में। निफ्टी का जो लेवल है दोस्तों वो ऐसा है 17,500 का एरिया अभी एक था, जहाँ पे 500-530 का मोटा-मोटी था, ठीक है? जहाँ पे ये आज इंट्राडे में 530 तक गया। 500 के ऊपर अगर ये वापस चलता है तो एक जो एरिया अगला आता है, वो आता है तकरीबन 17,737-40 के आसपास का, ठीक है? जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है दोस्तों, इसको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो ये जो एरिया आपका है 17,740 के आसपास का तकरीबन 17,700 740 30-40 पॉइंट का बिल्कुल आप ऐसे ही रख लो, क्योंकि वो तो उतना वोलेटिलिटी में ऐसे भी निकाल देगा। जैसे आज 17,500 का एरिया था, लेकिन ये ऊपर भी गया उसके ऊपर, ठीक है? तो 27 तक गया था, 527 तक, फिर वहाँ से नीचे आया। तो ये जो आपका सीन था, ये बता रहा है कहीं न कहीं कि मार्केट के अंदर अभी जो है आने वाले समय में ये कहीं न कहीं 17,700 की तरफ बढ़ेगा और 18,000 की तरफ भी बढ़ेगा, ठीक है? वो मैं क्यों कह रहा हूँ, वो मैं आगे अभी डिस्कस कर लूँगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर जो स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना है, वो यूज़ करना है आज के लो का, ठीक है? और फाइनल में फाइनल जो स्टॉप लॉस रखना है, वो 17,300 का आपको रखना है, ठीक है? कि मार्केट अगर वहाँ से घूमे 17,300 के नीचे आना शुरू कर जाए, तो आप ये समझ लो कि मार्केट जो है एक बार 16,800 की तरफ जो है यहाँ पर जाएगा, ठीक है? अब एक्चुअली देखिए यहाँ पर सिर्फ एक बात यही नहीं है, यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर एक्चुअली 2 केस है दोस्तों जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। दोनों केस का बिल्कुल कैरेक्टर के साथ आपसे डिस्कशन अभी यहाँ पर करूँगा। सबसे पहला केस जो ये है कि ये जो एरिया अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, सबसे पहले आपने ये देखा था कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि ये 15,200 के आसपास का 15,400 के आसपास का जो एरिया था, ये बाइंग के लिए था और मैंने आपको कहा था कि 18,000 का टारगेट आएगा। आप हमारा पिछला वीडियो निकाल करके देखिएगा और इसी डेट का देखिएगा। 17 तारीख के आसपास 17/6/2022 का वीडियो देखिएगा, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा कि मैंने आपको कहा था कि 18,000 का टारगेट बिल्कुल बन रहा है। 18,000 से अब जो ये रेजिस्टेंस लिया है, ये यहाँ पर साफ-साफ बता रहा है कि ये कहीं न कहीं बी वेव की तरफ जा रहा है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये बी वेव मैंने कहा तो ये बी वेव ही हो। एक्चुअली ये किसी
मतलब जैसे ये फर्स्ट वेव निकला और ये सेकंड वेव का आपका करेक्शन ले रहा है, तो ये थर्ड वेव भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन इसके कैरेक्टर को आपको नोट करते रहना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर ये बी वेव होगा, तो बी वेव जो होगा, तो अगर वो होगा बी वेव, तो ये कहीं न कहीं आप समझ लो कि सी वेव लगाने के लिए एक बार को ये नीचे आएगा, जो कि 16,780 के आसपास कहीं बनता है, ठीक है? तो यहां पर भी आएगा, तब भी इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा और निफ्टी ऊपर की तरफ चल पड़ेगा। लेकिन एक सिनेरियो और है कि निफ्टी यहां से सीधा सीधा जाए 18,200, 300, 400 इस एरिया में कहीं जाकर के एक बार रुके और यहां पर जाकर के ऊपर में करेक्शन करे। तो ये दोनों जो आपको जो मैं यहां पर केस बता रहा हूं, इसको बिल्कुल साफ साफ ध्यान बिल्कुल दे करके आपको रखना है दिमाग के अंदर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए चीजें, बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों इसको समझने में, ठीक है? तो ये अगर ऊपर गया तो ये कंफर्म करेगा कि अगर ये यहां पर करेक्शन करेगा ऊपर जा करके, तो आप ये मान के चलो कि ये थर्ड वेव का शुरुआत हो चुका है, यानी कि भयंकर वाले बुल मार्केट की जो बात हो रही है वो यहां से बिल्कुल कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगी। दूसरा केस कि अगर कल गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुल करके मार्केट यहां आ गया और 16,835 के आसपास कहीं ना कहीं आकर के वापस ये अगर ऊपर की तरफ रिवर्स कर रहा है, तब भी इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। तो फिर ये बनेगा यहां से आपका बी वेव और नीचे के साइड पे यहां पर अभी आपका सी वेव, ठीक है? तो ये समझ में आ गया आपको? तो ये जो अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये बी वेव भी हो सकता है, ये थर्ड वेव भी हो सकता है। थर्ड वेव होगा तो ऊपर की तरफ कंफर्म करेगा, बी वेव होगा तो तकरीबन 16,700 मैक्सिमम जाते जाते वो थक जाएगा और वहां से वो रिवर्स कर ही जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर ये थर्ड वेव हुआ तो इसका कैरेक्टर क्या होगा? सबसे जरूरी बात तो ये है ना कि आपको समझ में भी आना चाहिए कि हाँ भाई ये थर्ड वेव ही काम कर रहा है। तो अगर ये थर्ड वेव हुआ दोस्तों, तो आप देखना रोज इसके अंदर लगभग हायर हाई बनेगा और ये आप देखना, नोटिस करना, ऑप्शन वाले को पैसा बिल्कुल नहीं बनने दिया जाएगा। क्योंकि मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं, जब भी कोई ट्रेंड चलता है, जैसे कि मैंने आपसे यहां पर कहा था, इस एरिया के बाद बिल्कुल भी ऑप्शन वाले को यहां पर बिल्कुल पैसा नहीं बना और इन सारे एरियाज में तो और भी नहीं बना, क्योंकि मार्केट जो है वहां पर सीधा सीधा गैप अप कर जाता था, ठीक है? वो सीधा सीधा गैप अप कर जाता था, मतलब अगले दिन भी 100-150 पॉइंट खोलेगा और वहीं पर वो जैसे आज काम किया उसी तरीके से वो काम करेगा और वहां पर रोक देगा कहीं ना कहीं जाकर के, ठीक है? तो इस तरीके से ऑप्शन वाले को बिल्कुल कुछ नहीं देगा, ठीक है? जो भी बाय एंड होल्ड वाले लोग होंगे सिर्फ उन्हीं को पैसा बनेगा। तो ये होगा उसका कैरेक्टर। दूसरा कि अगर बाजार यहां से नीचे आए तो 300 का लेवल मैंने आपको दे करके रखा है, 17,300 का, उसके नीचे अगर ये आए तो आप समझ जाना कि ये कहीं ना कहीं एक बार नीचे का डिप लगाएगा, ठीक है? अब ये हो गया कि थर्ड वेव का जो कैरेक्टर है, ये गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप ऐसे करते हुए पूरा होगा और ये जो कैरेक्टर है ये आपका कहीं ना कहीं ऊपर जाकर के लुढ़कता हुआ दिखाई देगा। अब मैं किस पक्ष में हूं ये समझो सबसे पहले आप। मैं इस पक्ष में हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी यहां से ऊपर की तरफ जाएगी और कहीं ना कहीं 18,200, 300, 400 इस रेंज में जाकर के एक करेक्शन लेगी, ठीक है? उसके पीछे का रीजन क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसे? यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, उसका जवाब जो है मिड कैप इंडेक्स के अंदर है। निफ्टी मिड कैप 100 का अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो मैंने आपको यहाँ पर साफ साफ कहा था कि ये एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है जिसको कि इसको फेल करना है। तो अगर इसको फेल करना है हेड एंड शोल्डर, जो कि मैंने आपसे ये कहा था कि अगर कोई बहुत ही बड़ी बुल रैली शुरू होती है तो वो बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट करके जाता है ट्रेडर के मन में, कि उसको ऐसा लगे कि पैटर्न जो उसने सीखा है वो बिल्कुल फेल हो रहा है, तब जाकर के वहां पर कोई बहुत बड़ा पैसा बनता है दोस्तों। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अभी तक बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। इसके आवरली चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो आपको यहां पर दिखाई देगा कि एक ग्रीन कैंडल बनाया जो कि शाम का मूवमेंट है, ठीक है? पूरे दिन भर इसने क्या किया वो छोड़ दो, लेकिन ये जो पूरा मूवमेंट है ये पूरा शाम का मूवमेंट है, ठीक है? दूसरा बात कि स्मॉल कैप के अंदर अगर हम देखें तो स्मॉल कैप के अंदर जो आप देख रहे हैं, तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 के अंदर जो डेली चार्ट को आप खोलेंगे तो ये भी आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं जो मैं आपको हेड एंड शोल्डर एरिया दे रहा था, ठीक है, ये उसको कहीं ना कहीं फेल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी इसी तरीके से यहां पर काम करेगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये हो गया। दूसरा हो गया बाहर का बात, डॉलर इंडेक्स, ठीक है? डॉलर इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आपको ऐसा दिखेगा कि डेली चार्ट के ऊपर ये आपका डबल टॉप जैसा सीन बन चुका है। तो कहीं न कहीं, हालाँकि मैं तो यहीं से आपको ये बताता आ रहा हूँ कि ये लास्ट चाल था, जो ये ले चुका डॉलर कहीं न कहीं, और अब जाकर के ये नीचे की तरफ बढ़ेगा। तो मैं इस पर तो बेयरिश हो चुका हूँ। इसी का रीज़न है कि आप देख रहे होंगे कि बाज़ार वहाँ से उठ करके, नीचे से उठ करके बिल्कुल कहीं टॉप के आस-पास जाने की कोशिश जो है बिल्कुल यहाँ पर करने लगा, ठीक है? अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझना है कि बहुत सारे लोग हमारे ये सोच रहे हैं कि रशिया-यूक्रेन वाले मैटर पर क्या होगा, ठीक है? और ये डॉलर जो बढ़ रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखो दोस्तों, एक बात मैं सिंपल बताता हूँ।
यूएस की करेंसी अगर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है, तो कहीं न कहीं हर एक देश को प्रॉब्लम आएगा और लगभग-लगभग हर एक सेक्टर को ये बिल्कुल कहीं न कहीं प्रभावित करेगा। जैसे एक सिंपल एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं कि कहीं पर भी आप अगर जाते हो, ठीक है, किसी भी देश के अंदर जाते हो, तो जाने के बाद ही वहाँ पर कोई भी आप जो है एक्टिविटी करते हो, तो उसी को जो है आप कह सकते हो कि ये इकोनॉमी में एक तरीके का रोल निभाता है, ठीक है? जैसे कि टूरिज्म जो होता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर बहुत ही बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि जब तक माइग्रेट करके लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएँगे, तब तक आप समझ लो कि वहाँ की इकोनॉमी बिल्कुल सही ढंग से नहीं चलेगी। डोमेस्टिक वो चल सकती है, लेकिन फ़ॉरेन पैसे का भी बहुत बड़ा योगदान होता है दोस्तों, चाहे वो छोटे ही देश से आए क्यों ना, ठीक है? तो यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ, जैसे बाहर के लोग जितने भी हैं, आज के डेट में वो ये प्रेफ़र करेंगे ज़्यादातर कि वो यूएस के अंदर ना जाएँ। बजाय वो कहीं और चले जाएँ जहाँ की करेंसी उसको सस्ती लगे, ठीक है? तो ये चीज़ जो है बहुत ही बड़ा रोल जो है आने वाले समय में निभाने वाला है और कहीं न कहीं यूएस भी इस बात को समझता है और वो जो कर रहा है उसको भी पता है कि रसिया यूक्रेन वाले मैटर में किस हद तक उसको हवा देना है इस मैटर को, बहुत ही ज़्यादा हवा नहीं देना है, ये वो भी जानता है। क्योंकि कहीं न कहीं आप देख रहे होंगे कि जो एक सप्लाई चेन है, ठीक है? वो बिल्कुल बिगड़ चुका है। आप देख रहे होंगे कि वहाँ से जितना भी एक्सपोर्ट आपका यूक्रेन से हो रहा था और बाकी सारे कंट्रीज़ का भी बिल्कुल आप देखोगे तो एक्सपोर्ट जो है बिल्कुल कहीं न कहीं चोक हुआ पड़ा है। तो इस तरीके से चीज़ें नहीं चलेंगी। आप सैंक्शन भी लगा रहे हो, रसिया की वजह से आप देख रहे हो कि यूरोप के अंदर काफ़ी ज़्यादा गैस की किल्लत आ रही है। तो ये सब चीज़ जो आप कर रहे हो, तो कहीं न कहीं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके एक से सेक्टर से होकर के वो दूसरे सेक्टर की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं आपको दिक्कत करेगा और कहीं न कहीं आपको जाकर के इसको एक जगह पर रोकना पड़ेगा। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें, हालाँकि मैं उम्मीद ये लगा कर के बैठा हुआ हूँ कि ये जो ठंड का समय अभी आएगा, आने वाले समय में, तो उस समय जब यूरोप के अंदर जब ठंड पड़ने की बारी होगी, जैसे अभी का जो समय है, इस समय पे यूरोप जो है गैस जो है रसिया से मँगाता था और वो इसको बिल्कुल जो है अपने पास स्टोर करके रखता था ताकि पूरे ठंड में वो इस्तेमाल कर सके। लेकिन यही चीज़ जो है अभी तक हो नहीं पाई है। आपने देखा है कि यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस के अंदर घिरा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में है। तो इस वजह से जो है यूरोप को भी वो सप्लाई सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। पहले जितना सप्लाई करता था उससे सप्लाई लगभग-लगभग 30% डाउन ही है। तो कहीं न कहीं आप जो कंज़म्पशन करते हो वो जाकर के आपको जो है इकोनॉमी के अंदर बिल्कुल दिक्कत करने वाला है। ठीक है? तो ये चीज़ें जो है दोस्तों इसके अंदर और भी सारी चीज़ें हैं, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इन शॉर्ट में समझा देता हूँ ये कहानी कि कहीं न कहीं ये चीज़ें जाकर के अब सिमटने वाली है। रशिया यूक्रेन के अंदर भी बहुत ही जल्द आप ऐसा देखोगे कि यूरोपियन यूनियन जो है बिल्कुल पीछे हटना शुरू कर देगा, क्योंकि जैसे ही उसके गैस की अपनी जनता की बारी आएगी, ठीक है? कि आपको अपनी जनता को पहले प्रोटेक्ट करना है, तो वो बिल्कुल ऐसा कभी नहीं करेगा कि यूक्रेन को आँख बंद करके सपोर्ट करते रहे, ठीक है? तो कहीं न कहीं डॉलर जैसे ही रुकेगा, तो डॉलर देखो, डॉलर के बढ़ने से एक और चीज़ हुई है यहाँ पे कि अपने करेंसी के अंदर भी यूएसडी आईएनआर के अंदर आप देखोगे, तो यूएसडी आईएनआर के अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ पर अपना करेंसी भी डिवैल्यूएट हो गया था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है कहीं न कहीं दिक्कत जो है सबके लिए जो है पैदा हो गई थी कि यहाँ पर आगे क्या करना है। तो बाहर से जो पैसा आ रहा था आपका फ़ॉरेन वाला, वो कहीं न कहीं आपको जो है यहाँ पर नहीं लग रहा था आकर के, क्योंकि उसको पता था कि करेंसी आपका बहुत ही तेज़ी से डिवैल्यूएट हो रहा है, तो उससे अच्छा है कि आप अभी दूर रहो। करेंसी के अंदर जब आप थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी देखोगे, तो वैसे ही धीरे-धीरे करके एफआईआईज़ भी यहाँ पर लौटने शुरू हो जाएँगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्रूड की। क्रूड ऑयल के अंदर आप अगर देखोगे, तो यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर अगर हम देखें, तो आप देख लो कि बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहा है कि जैसा कि हमने आपसे बात की थी। इस एरिया पर भी कहा था कि क्रूड नीचे आएगा और यहाँ पर भी मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा बहुत ये बाउंस वाले चांस हैं। यहाँ पे कहा था कि $100 के आस-पास कहीं-कहीं जाएगा, उसके बाद फिर वापस ये नीचे आएगा। तो बिल्कुल वैसा ही काम चल रहा है। अभी भी क्रूड थोड़ा बहुत मतलब आप समझो कि तेज़ी में ही है, लेकिन इसको अगर आप समझो कि ये अगर 75 से लेकर के 60 के बीच में फँस गया आने वाले सालों में, तो आप समझ लो कि इंडिया के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्च्युनिटी वेट कर रही है, जो कि आने वाले समय में आप देखोगे कि बिल्कुल यहाँ पर उस तरीके का चीज़ होगा कि इंडिया भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर पाएगा बाकी सारे कंट्रीज़ के मुकाबले। हालाँकि एक बात और कह दूँ कि इंडिया का जो मार्केट है, जो आपका सेंसेक्स है, निफ्टी है, वो आप देखोगे बहुत ही कम गिरा है, ठीक है? तो यहाँ पर जो आप देखोगे कि बहुत ही कम गिरा है, सेंसेक्स का अगर हम चार्ट देखें, ठीक है? तो डेली चार्ट अगर हम खोलें, तो आप देखो कि आज का जो क्लोजिंग है, ठीक है?
उसको आप देखो कि टॉप से कितना दूर है। टॉप जो है आपका 62,000 का लगा था और 58,000 के आसपास का, 58,960 का, यानी मोटा मोटी 59,000 ही पकड़ो, ठीक है। तो 62,000 से मात्र 59,000 का जो है आपका लगभग 4.5-5% का ये आपका गिरावट है पूरे मतलब एक साल के दरमियान में, ठीक है। वहीं अगर हम लोग यहाँ पर डाउ की बात करें या बाकी सारे कंट्रीज की बात करें, हम आपको अभी चार्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो डाउ के अंदर आप देखो ये एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन तो ऑलरेडी नीचे बन चुका है, जो मैं आपसे पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर रहा था। तो कहीं ना कहीं चाल तो यहाँ से बन रही है, लेकिन मैं जो यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि कंपेरेटिवली देखो कि यहाँ पर ये कितना ज्यादा गिरा है, अपने टॉप से 18% डाउन है, ठीक है। और आज के डेट तक, और ये अगर आप बिल्कुल लो को मैच करोगे तो लो जो आपको दिखेगा वो लगभग 22% डाउन है, ठीक है। नेस्डेक का तो और बुरा हाल है। तो यहां पर जो आप देखोगे कि नेस्डेक के अंदर भी बिल्कुल जो गिरावट है वो डेली चार्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो टॉप से, ठीक है, टॉप से आप देख लो 33% के आसपास का आज के क्लोजिंग तक का यहां पर जो है बिल्कुल डाउन है। तो आप सोचो कि इंडिया गिरा कहां है, ठीक है। तो इंडिया नहीं गिरा तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कि इंडिया बिल्कुल आउट परफॉर्म कर रहा है। बस आपको इंतजार करने की जरूरत है, जो चीजें आपको दिख रही हैं उसके ऊपर भरोसा कीजिए। और अभी एक बात मैं आपको और बताने वाला हूं कि मिड कैप स्टॉक, ठीक है, और स्मॉल कैप स्टॉक, इसके अंदर जब चाल आएगी तो जबरदस्त वाली आएगी दोस्तों। आप देखना ये सब बहुत ही जबरदस्त वाली यहां से रैली लेगा, खास करके स्मॉल कैप तो और ज्यादा लेगा, और ऐसी रैली लेगा कि निफ्टी को कम से कम 4 से 5 हजार पॉइंट ये ऊपर की तरफ भेज देगा। और आप सोच लो कि निफ्टी अगर उतना गया तो फिर सोच लो कि स्मॉल कैप में और मिड कैप में कितनी बड़ी चाल यहां पर जो है बनने की संभावना है, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से बेट करो कि यहां पर ये मत सोचो कि छोटी छोटी वॉलेटिलिटी है तो वहां पर निकल जाऊं, छोटी छोटी जो है एरियाज यहां पर बन रहे हैं, ठीक है, सेल के या बाई के, तो वहां पर जो है करने लगूं काम, ठीक है। स्कैल्पिंग जैसे चीजों से आप बिल्कुल अभी दूर रहो। आप बस सीधा सीधा फोकस करो बाय एंड होल्ड, क्योंकि अगर आप जो है बाय एंड होल्ड करोगे तभी आपको यहां पर जो है बिल्कुल पैसा बनेगा। बस एक चीज है कि निफ्टी का जो कैरेक्टर मैंने आपको बताया उन चीज को ध्यान रखना, ठीक है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करना, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो क्वांटिटी अनाप शनाप बढ़ा लेना आप, ठीक है। तो क्वांटिटी नहीं बढ़ाना दोस्तों, वहां पर बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ काम करना। ये बी वेव भी हो सकता है, सी के लिए वो नीचे भी आ सकता है निफ्टी, ठीक है। तो उसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और एक चीज और बता दूं कि जब भी ऐसा होगा, जो ये निफ्टी का जो कैरेक्टर मैंने आपको बताया कि मान लो ये 18,200 के आसपास चला जाता है, ठीक है। तो निफ्टी अगर 18,200 चला भी जाएगा दोस्तों, तो मैं एक बात आपको बता दूं, ज्यादातर स्टॉक में आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिलेंगे। मूवमेंट मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप के अंदर, ठीक है। तो लार्ज कैप स्टॉक जो आपका कहीं ना कहीं है वही जाकर के अभी के समय में परफॉर्म करेगा। कई सारे स्टॉक हैं, जैसे रिलायंस की भी मैं बात करूं यहां पर, ठीक है। आज आपने देखा कि ये बहुत ही अच्छा बिल्कुल काम कर रहा था यहां पर। आप देखो रिलायंस कितनी अच्छी तरीके से बिल्कुल बॉटम लगा करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो टारगेट ऐसे मतलब चीजों को आप ढूंढो जो कि अभी लार्ज कैप के अंदर हैं और बड़े हैवी वेट हैं, ठीक है। उसके अंदर सेक्टर अगर आप अच्छा चुनोगे या कम से कम ऐसा चुनोगे स्टॉक जो कि बिल्कुल चलता जा रहा है, जैसे कि रिलायंस अभी है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये आप देखो तो ट्रिपल बॉटम ये लगभग लगभग यहां से आकर के बना करके ये बैठा हुआ है, ठीक है। और अब जो है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जाकर के 2840 के आसपास का टारगेट आपको दे सकता है। तो ऐसे स्टॉक के अंदर रहो दोस्तों जहां पर कि आपको गिरावट ना मिले, रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल हो और यहां से चाल भी जबरदस्त मिले, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला बताया आपको, ठीक है। जो भी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करी वो सारी बातें आपको समझ में आई होगी कि मैं आपसे यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। और यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कि जितने भी आपके देश हैं, जैसे दो चार इंडेक्स की मैं बात कर लेता हूं, पहले ताइवान की बात करता हूं, ठीक है। ताइवान का जो आप देखोगे तो वीकली चार्ट के अंदर देखो आप यहां पर एक डोजी का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। डेली चार्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो चुका है। और ये जो एरिया बना है ये कहीं ना कहीं साफ साफ बताता है कि निफ्टी बिल्कुल इसी तरीके से ऊपर, सॉरी ताइवान आपका बिल्कुल इसी तरीके से ऊपर जो है आएगा, ठीक है। यहां पर निकेई की बात करें तो निकेई भी बिल्कुल आप देखो तो निकेई भी वीकली चार्ट के ऊपर दोस्तों यहां पर कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन करके बैठा हुआ है। तो कुल मिलाकर के बात ऐसा है कि हर एक इंडेक्स के अंदर और भी सारे, जैसे मैंने डाउ भी आपको दिखाया वहां पर भी, ठीक है। बोवेस्पा आप देख लो, बोवेस्पा के अंदर भी आप देखो कि यहां पर भी बिल्कुल आप देखोगे
तो डेली चार्ट के अंदर आप देखोगे तो ये कहीं न कहीं ये तो ऑलरेडी ऊपर की तरफ चल रहा है, नीचे तो ये आया भी नहीं है, ठीक है? ये एक नॉर्मल करेक्शन ले रहा है और अभी देखते हैं कि ये रात को क्या करता है। अगर ये स्टॉप लॉस यहाँ पर काटा बोवेस्पा, ठीक है? जो कि कल का लो था आपका, तो फिर ये कहीं न कहीं यहाँ पर डबल बॉटम करेगा और फिर वापस ऊपर की तरफ निकलेगा। तो ये पूरा कहानी है, या फिर ये सीधा भी यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो दोनों चीज़ें। तो कुल मिलाकर के बात ऐसा है कि कहीं न कहीं जो अभी चीज़ें यहाँ पर दिक्कत वाली आई थी, वो सारी चार्ट के ऊपर आज के डेट तक मुझे सुलझती हुई नज़र आ रही है। तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के स्टॉप लॉस के साथ आप मार्केट को जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करो, ठीक है? और बस ये ध्यान रखो कि यूएस के अंदर या बाकी सारे दुनिया के अंदर कोई बड़ी चीज़ ना हो जाए। जैसा कि लोग सोच रहे हैं एक रशिया यूक्रेन के बारे में, कि उनको ऐसा लग रहा है कि रशिया यूक्रेन जो है बिल्कुल यहाँ पर वॉर छेड़ दिया है और ये कहीं न कहीं न्यूक्लियर अटैक की तरफ बढ़ जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि न्यूक्लियर अटैक की तरफ ये कभी नहीं जाएगा। इसकी वजहें बहुत सारी हैं। जैसे मैं आपको अगर बताऊँ कि रसिया जो है, वो बिल्कुल इस बात से को ज़रूर सोचेगा कि अगर आप यूक्रेन के ऊपर आप जो है एटम बम गिराते हो, तो कहीं न कहीं रेडिएशन आपकी तरफ भी आएगा, तो दिक्कत आपके लोगों को भी झेलना पड़ेगा। क्योंकि देखो दोस्तों, आप ठीक है बाउंड्री के पार जाकर के कर रहे हो, लेकिन चीज़ें आप तक भी आएगी, आपके दरवाजे तक भी समस्या आएगी। दूसरा परेशानी ये हो जाएगा कि आप जो वहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, वो पूरी तरह से कई सालों तक ठप हो जाएगा, ठीक है? तो ये तभी हो सकता है जबकि बिल्कुल कोई पागल ही आदमी हो और उसको लगे कि हाँ ठीक है, अब तो बस कर ही देना है। हमको कोई मतलब नहीं है अगले 100 साल क्या होगा पृथ्वी पे, ठीक है? हमको उससे कोई मतलब नहीं है कि आप लोग कहाँ से डिमांड सप्लाई अपना पूरा करोगे, ठीक है? तो इस तरीके की चीज़ वाला बिल्कुल जो पूरी तरह से तानाशाह होगा, हालाँकि मैं पुतिन जी को जो है काफ़ी मतलब जो है समझता हूँ कि हाँ, वो एक समझदार इंसान हैं, ठीक है? उनको इस बात की समझ है कि उनको क्या करनी है, क्या नहीं करनी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, तो वो अभी तक वो कर चुके होते जो करना होता। और याद रखिए जिस दिन ये होना होगा, वो अचानक होगा। आपके कहने से, मेरे कहने से या किसी और के कहने से ऐसा नहीं है कि वो हो जाएगा, वो अचानक होगा। जिस दिन होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ना चार्ट के ऊपर, ना ही दुनिया में कहीं पे, ठीक है? तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये ना हो और संभावनाएँ ऐसी बता रही है कि ये बिल्कुल इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि कहीं न कहीं जाकर के पूरी दुनिया को दिक्कत होने वाला है उसके बाद, ठीक है? चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आपने पेशेंसफुली इसे सुना, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि मैं आगे जो वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ, वो वीडियो इससे भी ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग तरीके का होगा। उसके अंदर मैं आपको बहुत ही अच्छी एनालिसिस दूँगा, जो कि आपको किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं मिलेगी, ठीक है? चलिए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।